कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। और आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम को, और शाम के अभी करीबन 6 बज चुके हैं। लेकिन अंधेरा इतना हो गया है आजकल, क्योंकि दिन छोटे हो गए हैं, रात लंबी हो गई है, तो अभी हो चुका है अंधेरा। और देख सकते हैं, और आज हमारे घर के पीछे मेहंदी है और कल शादी होगी। वैसे इनकी शादी 5 तारीख को हो जानी चाहिए थी, लेकिन किसी वजह से कोई एक्सपायर हो गया था इनके यहाँ, तो अभी हो रखी है। तभी इतना अंधेरा हो रहा है। और पीछे घर में शादी है, इनके घर में शादी 5 तारीख को हो जानी चाहिए थी, लेकिन किसी वजह से कोई एक्सपायर हो गया था इनके रिलेशन में, तो इनकी शादी अब हो रही है। तो हमारे यहाँ भी अभी लगन है ही। कल है वैसे हमारा लास्ट, कल परसों है आई थिंक, लास्ट है लगन का दिन। फिर उसके बाद शादी नहीं होती हैं। तो ये है अभी। और अभी है यहाँ की, मैं दिखा देती हूँ अपना गार्डन। तो पालक तो पूरा कट चुका है, और इस बार पता नहीं क्या हुआ, पालक पूरा ख़राब हो चुका है। और अभी दिखाती हूँ मैं पालक की हालत कैसी हो रखी है। और हरी सब्ज़ी खूब हो रही है, तो आजकल रोज़ हरी सब्ज़ी खा रहे हैं। हरी सब्ज़ी खा खा के ऐसी फीलिंग आ रही है कि गाय भैंस बन गई हैं जैसे। तो अभी सासू माँ लाई थी पालक, और पालक की कंडीशन ऐसी हो चुकी है, पता नहीं क्या हुआ ये, ज़्यादा पानी लगा दिया या कोई बीमारी लग गई। तो इसको साफ़ करना है, तो फटाफट से साफ़ करती हूँ। और धनिया साफ़ कर दिया है मैंने, और साथ में ये मूली के पत्ते हैं और थोड़ा पालक ही मिक्स है इसमें। और देखो कितनी गंदगी हो गई है। तो अभी पहले इसको करती हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। पालक की सब्जी ऑलमोस्ट क्लीन हो चुकी है और बच्चे भी आ चुके हैं घर, और ससुर जी ने भी थोड़ी हेल्प कर दी है। तो देखो इतना सारा वेस्ट हो चुका है, पालक इतना खराब हो चुका है, तो इसको साइड कर देते हैं। और अभी हो रही है शाम का टाइम हो रहा है, तो 2 टाइम हो रहा है, तो अभी हम लगाएंगे नहीं झाड़ू, और मैं सिर्फली यहाँ पे क्लीन कर दूंगी। फिर उसके बाद अभी करनी है पूजा, फिर पूजा करते हैं, दिया बाती करते हैं, फिर देन इसको हम कल बनाएंगे। और आज तो हम पनीर बनाने वाले हैं, क्योंकि गेस्ट आने वाली है, उसका पेपर है। तो मेरी बहन की ननद है, तो आने वाली है और फर्स्ट टाइम आ रही है, तो उसको भी आइडिया नहीं है कहाँ है घर करके। तो उसको लोकेशन भेज दी मैंने, वो पहुंच जाएगी। तो तब तक दिया बाती कर लेते हैं, और खाना भी किरण बना रही है। फिर उसके बाद जिस समय आएगी, तो उसमें हम फटाफट से रोटी बनाएंगे और सर्व करके सो जाएंगे। और आज हमारे घर के पीछे शादी है, तो शादी का कार्ड तो दे रखा है, बारात का कार्ड, लेकिन हम कल जाएंगे संगीत में। तो अभी हम अपने छत में आ रखे हैं, और सामने वाली आंटी भी आ रखी है, तो इस छत में बैठ के हम एंजॉय कर रहे हैं, और बच्चे अपनी मस्ती कर रहे हैं। तो अभी शादी रेडी नहीं हो रखी है, तो हम जल्दी आ गए छत में, और काफी ठंडा हो रहा था ऊपर। दूल्हे राजा चले गए थे अपनी दुल्हन को लेने के लिए, और हम भी आ चुके थे अब नीचे, तो बाकी काम कर रहे थे। तो ये कंबल था जो निकाल के लाई है प्राक्षी, और ये जो गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए है। तो रूम सही कर रहे हैं के बाद फिर उनका वेट करते हैं, और वो जस्ट आने वाली हैं। तो फोन आया था कि वो पहुंचने वाली है करके। हल्द्वानी में नए होने की वजह से उनको रास्ते का उतना आइडिया था नहीं, तो ससुर जी और प्लाक्षी गए हैं रोड पे, और उनको गाइड करने के लिए कि कहाँ से रास्ता सही है, क्योंकि आजकल जो है सेवेज के उससे काफी रोडें टूट रही हैं, तो हमारा रास्ता भी ऐसे ही हो रहा है टूटा फूटा। तो उनको बताना था कि कहाँ से आना है करके। और ये है मेरी कल सिस्टर के ननद, जिनका पेपर हल्द्वानी में उसी वजह से आ रखी हैं, तो जल्दी आ गए थे। तो उसके बाद हम गए किचन पे, और जो बाकी जो काम था वो कंप्लीट किया। जैसे रायता नहीं बनाया था, तो रायता फटाफट से रायता बनाया, क्योंकि ट्रेवल करने के बाद कुछ खट्टा खाने मन करता है, लेकिन उन्होंने खाया नहीं, क्योंकि उनके गले में तो दिक्कत थी, टॉन्सिल थे उनकी, तो उन्होंने इसको अवॉइड कर दिया। तो उसके बाद अभी करते हैं काम शुरू। और वैसे खाना बन चुका है हमारा, पनीर और आटा तो किरण ने गूंद दिया था। तो रायता मैं बना रही हूँ, फिर अभी किरण रोटी बनाएगी, तो मैं सर्व कर रही हूँ सबको, बच्चों को भी खिलाना है। तो ये घर भी देखो, घर में कोई सामान आया नहीं, बच्चों को वो खाना होता पहले। तो ब्रेड की जिद कर रहे थे, तो एक एक ब्रेड मैंने सबको दे दिया है। उसके बाद अंडे आ गए थे, तो इनको भी मैं इसकी प्रॉपर जगह पे रख दूंगी। अगर मैं छोड़ दूंगी तो बच्चे कोई ना कोई अंडा फोड़ ही देंगे। तो इसको रखने के बाद फिर जो हमारी गेस्ट थी, जो ननद थी दीपा, वो लाई थी मिठाई, और पहाड़ की मिठाई तो बहुत टेस्टी होती है, तो आपने तो बाल मिठाई देखी होगी, और साथ में उसके पेड़े है, और दोनों ही बहुत टेस्टी होती।
जिस शॉप से लाते हैं वो शॉप से हम भी लेके आते हैं। चंपावत में तिवारी करके शॉप है ना, वो वहाँ की मिठाई काफी टेस्टी होती है, तो वहीं से हम परचेज करते हैं। फिर उसके बाद फिर हमने रोटी बनाई और फिर मैं अब यहाँ पे सबको खाना लगाती हूँ। सबसे पहले बच्चों को लगाती हूँ खाना, क्योंकि बच्चों को लग गई थी बहुत भूख, बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर रहे थे। तो सबकी थाली में मैंने खाना डाल दिया है और सबको बिठा देती हूँ पहले, फिर उसके बाद देती हूँ। तो अब हम करते हैं पेट पूजा और उसके बाद फिर इनको फ्री करना है ताकि ये कल की पेपर की तैयारी कर सकें। फिर खाना खाने के बाद फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर मॉर्निंग में जल्दी उठना होता है, क्योंकि उनको जल्दी जाना है, पेपर 9 बजे से स्टार्ट है। तो देखिए मेरे प्लांट कितने अच्छे लग रहे हैं और रात के टाइम पे ना इनके जो कलर आता है ना बहुत अच्छा आता है। तो ये दूध है और ये पानी, गर्म पानी की बोतल जो मेरे हमेशा आपने देखा होगा हमेशा मेरे साथ रहती है। तो दूध एक्स्ट्रा लाई थी सासू माँ, क्योंकि जब भी हमारे घर पर गेस्ट आता है तो हम दूध जो एक्स्ट्रा लेके आने पड़ता है, क्योंकि चाय पानी में लग जाता है। और किचन हो गया पूरा क्लीन और जो सामने शादी है वो भी दिखा देती हूँ आपको। तो अभी बारात चली गई है तो पूरा सुनसान हो रखा है। तो अब रात भर रतीली होगी, फिर उसके बाद मॉर्निंग में आएगी दुल्हन। फिर चलते हैं नेक्स्ट डे की तरफ और ये धान आ रखे थे, वैसे काफी टाइम हो चुका था, 10 दिन तो हो चुके थे इसे बाहर रखे रखे। तो इनको साफ करने के बाद अब इनको दोबारा कट्टे में डालने हैं, फिर इसको रख देंगे, स्टोर कर देंगे और बाकी जो थोड़ा एक आध कट्टे हैं उसको हम कुटा लेंगे। और चावल हम काफी यूज करते हैं और घर के चावल हम खाना अच्छा मानते हैं, प्रेफर करते हैं। मुझे ना वैसे घर के चावल ज्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे बाजार वाले चावल सिर्फ पुलाव में ही अच्छे लगते हैं और अदरवाइज मुझे चावल और दाल के साथ ना जो घर के चावल होते हैं वो अच्छे लगते हैं। तो अभी सासू माँ ने साफ कर दिए हैं और अर्ली मॉर्निंग साफ कर देते हैं, हम उसमें सोई थे तो सासू माँ साफ कर रही थी, तो उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया है। तो अभी धूप भी आ रखी है और सारा काम खत्म हो चुका है मेरा। तो अभी मैं इन कट्टे को सब भर देती हूँ और फिर मेरे देवर एक करके छत पहुंचाएंगे। तो ये देखिए साफ कर रहे हैं, जो नीचे जो गंदगी रह जाती है ना तो वो थोड़ा गंदा हो जाते हैं। फिर फैन की हेल्प से जो उसमें डस्ट है उसको हटा रहे हैं और पंखा वैसे तेज चला था, लेकिन कैमरे में कैसा आ रहा था कि बहुत ही स्लो चल रहा है करके, पता नहीं ऐसे कैसे हो रहा है। तो ये काम आज कंप्लीट हो चुका है, तो एक्स्ट्रा एक काम हो गया है खत्म। फिर उसके बाद चलते हैं सीधा दिन की लंच की तैयारी के लिए। जो कल पालक साफ किया था उसकी सब्जी बनाएंगे और चावल पक चुके हैं ऑलमोस्ट। और ये दाल है जो खड़ी दाल है, तो इसको भी बनाया था और खड़ी दाल ना कभी कभी बहुत टेस्टी लगती है। तो फटाफट से मैं इसमें छोका लगा देती हूँ सब्जी में। पालक वैसे भी रिच ऑफ आयरन होता है और घर की सब्जी है तो काफी टेस्टी होती है। वैसे मुझे ना पालक उतना पसंद नहीं, क्योंकि उसे खाने के बाद ना जो दांत में अजीब सा घिसाव जैसा आ जाता है ना, तो मुझे अच्छा लगता नहीं है। मुझे राई सब्जी ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन कभी कभी पालक सब्जी खाना भी ना अच्छा लगता है। तो फटाफट से मैं इसको कढ़ाई में डाल देती हूँ और इसको पकाने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि घर की सब्जी है तो पानी बहुत छोड़ती है ये। और पहले मैं इसको एक बार डाल देती हूँ, उसमें सारे मसाले डाल देती हूँ। मसाले में क्या पड़ता है, सिर्फ नमक और मिर्ची ही पड़ती है। तो उसको डालने के बाद फिर मेरा नमक का भी खत्म हो गया था, तो मैंने इसको फिल कर दिया है। और कुछ काम ना हाथों हाथ करने पड़ते हैं, अगर आप छोड़ दोगे तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपका काम लोड हो जाता है। तो अभी मैंने थोड़ी सी सब्जी इसमें डाल रखी है और जब ये गल जाएगी और इसमें थोड़ा स्पेस बन जाएगा, फिर बाकी भी सब्जी मैं इसमें ऐड करते रहूंगी और धीरे धीरे ऐड करूंगी। और क्योंकि वैसे भी पालक ना घट के थोड़ा सी बचता है, तो ये एक कढ़ाई भर की सब्जी थी वैसे। और जब पकी तो ये आधी कढ़ाई भी नहीं होती है, बिल्कुल थोड़ा सी बचता है ये। तो देख सकते हैं, देखो कढ़ाई पूरी फुल हो चुकी है, तो थोड़ा ढक्कन लगाती हूँ उसमें ताकि ये अच्छे से गल जाए फटाफट से। और फिर मैं इसे ढक्कन हटा दूंगी और पानी सूखने का वेट करूंगी। और आ रखे हैं पहाड़ से माल्टे खूब सारे, और ये हमने कैसे स्टोर किया है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो वो आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग में देखना कि हमने इतने सारे जो हमारे माल्टे हैं वो स्टोर कैसे कर करके। अगर हम बाहर छोड़ के रखते हैं तो ये सड़ जाते हैं। जिस मौसम में जो फल आता है ना उसे खाने का एक अलग मजा होता है, उसका जो स्वाद होता है, जो टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो मेरा आजकल फोकस तो मेरा माल्टे खाने में है, तो मैं तो खूब माल्टे खा रही हूँ और मैंने दिन का खाना कम कर दिया है। तो खाना रेडी हो चुका है, क्योंकि दीपा को जाना है अभी वापस, और उनको हल्द्वानी से जाना है सीधा देहरादून। तो गाड़ी आने वाली है, तो फटाफट से खाना बन चुका है। तो खाना उनको सर्व करने के बाद फिर हम बाद में खाएंगे।
फटाफट से बच्चों के लिए खाना लेके आ गई हूँ और उनको खिला देती हूँ, क्योंकि अभी शाम को हमें संगीत में जाना है, तो हम तो थोड़ा थोड़ा खाएंगे खाना। और कपड़े देख सकते हैं कितने सारे हो चुके हैं, संडे के दिन तो कपड़े 7-8 इतने बजे सारे हो पहुंचेंगे, जाते हैं धोने 5 के घंटे लिए। का रास्ता का ना। और उनकी गाड़ी भी आ चुकी है, तो अभी ससुर जी जा रहे हैं उनको छोड़ने के लिए, क्योंकि ब्ला ब्ला है तो वो घर तक नहीं आती है, तो जहां तक आएगी वहीं छोड़ेंगे। फिर उसके बाद अब हम रेडी हो जाएंगे और फिर चलते हैं आगे की तरफ। उसके बाद हम पहुंच चुके हैं संगीत में और सभी हमारे कॉलोनी वाले हम साथ में ही हैं। और उसके बाद हमने एंट्री करते ही मैंने खाए गुड़िया के बाल। बचपन में खूब खा रखे हैं, लेकिन मुझे अब पसंद नहीं है, अब उसका टेस्ट मुझे अच्छा लगता नहीं है। और चलते हैं सीधा अंदर की तरफ, फिर आपको दिखाती हूँ अंदर का व्यू और संगीत एंजॉय करते हैं। संगीत लेट शुरू हुआ था तो लेट ही खत्म हुआ और ये इस साल की लास्ट शादी है। अब शादी होगी नेक्स्ट ईयर ही मिलेगी, हाफ जनवरी के बाद शादी स्टार्ट होगी। और अब हम चलते हैं सीधा घर की तरफ और हमने थोड़ा बहुत तो खा पी लिया था और अभी हम बच्चों को ढूंढ रहे थे, तो बच्चे यहाँ मिक्की माउस में झूला झूल रहे हैं। दोनों बच्चे मेरे यहीं पे हैं, तो जहाँ पे मिक्की माउस होगा बच्चे वहीं मिलते हैं, तो बच्चे मुझे आराम से मिल गए हैं। और ये बच्चे ना, अगर मिक्की माउस अगर आपकी शादी में है तो बच्चे आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, सिर्फ यही मिलेंगे। उसके बाद थोड़ा हमने झूले में स्विंग किया, बच्चों को झुलाया, थोड़ा फोटो शूट किया मैंने यहाँ पे, बच्चों के साथ थोड़े वीडियो ली मैंने यहाँ पे। फिर उसके बाद चलते हैं सीधा घर की तरफ और ये बैंक्वेट हॉल हमारे घर के नजदीक है, तो अभी हम पैदल पैदल ही जाएंगे, क्योंकि हमारी कॉलोनी की जो लेडीज है वो भी हमारे साथ है, तो काफी लोग हैं साथ में, तो पैदल जाएंगे। और इतनी रात भी नहीं हुई है, शाम के सिर्फ 5:30 ही बजे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ के छोटे से और प्यारे से मोमेंट, तो वो मोमेंट मैंने आप आज के साथ शेयर किया है। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।